स्टूडेंट्स, बेटा आज हम क्लास 10 का चैप्टर जो कि थर्ड चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसकी लास्ट एक्सरसाइज जो कि 3.3 उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं बेटा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। कहते हैं अगर हम न्यूमरेटर में 1 को ऐड करेंगे एंड डिनोमिनेटर जो होता है फ्रैक्शन में उसमें 1 माइनस करेंगे, तो हमारी जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस होके 1 के इक्वल आ जाएगी। क्लियर बच्चे? इट बिकम्स हाफ इफ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर। अब उन्होंने सेकंड कंडीशन दे दी कि हमारी जो फ्रैक्शन है वो 1/2 के इक्वल हो जाएगी अगर सिर्फ हम डिनोमिनेटर में ही 1 ऐड करेंगे। न्यूमरेटर के बारे में सेकंड केस में कुछ भी नहीं बताया। ठीक है बेटा? व्हाट इज द फ्रैक्शन? अभी फ्रैक्शन निकालनी है हमने। मैंने पहले भी बोला बच्चों, जो चीज हमें फाइंड आउट करनी होती है उसी को हम लेट करके चलते हैं। ठीक है? जैसे हम इसमें हमने फ्रैक्शन निकालनी है। ठीक है? तो हम फ्रैक्शन को लेट कर लेते हैं। लेट फ्रैक्शन बी इक्वल टू, अभी फ्रैक्शन कैसे होती है बेटा? अपॉन में होती है, तो मैं इसको x ओवर y कंसीडर करूंगी। फ्रैक्शन क्या होती है? ऑलवेज अपॉन में होती है, ऐसे x ओवर y मैंने फ्रैक्शन को कंसीडर कर लिया। वेयर एज न्यूमरेटर को हम x मान रहे बेटा, न्यूमरेटर को हम x मान रहे एंड डिनोमिनेटर को हम y मान रहे। ठीक है बेटा? आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। जो भी क्वेश्चन में उन्होंने निकालने को बोला बेटा, उसी चीज वहीं से क्वेश्चन को हमने बिगिन करना है। ठीक है? उसी चीज को हमने लेट करके चलना है। जैसे क्वेश्चन में फ्रैक्शन निकालने को बोला तो मैंने फ्रैक्शन को ही x ओवर y कंसीडर कर लिया। जिसमें ऊपर वाला नंबर क्या होता है, न्यूमरेटर, उसको x मान लिया। नीचे वाले नंबर को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, उसको y मान लिया। ठीक है बेटा? नाउ स्टार्ट। अभी फर्स्ट कंडीशन कहते हैं अगर 1 न्यूमरेटर में ऐड करेंगे और 1 डिनोमिनेटर से माइनस करेंगे। ठीक है? उन्होंने क्या बोला, न्यूमरेटर क्या है हमारा x। ठीक है? इसमें बच्चे 1 ऐड करना है एंड डिनोमिनेटर नीचे लिखते हैं, उसमें से 1 को क्या करना है, माइनस करना है। तो हमारी जो फ्रैक्शन है रिड्यूस करके किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। क्लियर बेटा? उन्होंने ये कंडीशन हमें गिवन दी है, तो बस जस्ट हमने एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखनी थी। तो इसको सोल्व करेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कंसीडर कर लेंगे। यहाँ पे हम करेंगे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे। अभी 1 को पहले 1 x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे इस 1 को बेटा y माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इट बिकम 1 into x, 1 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 इज इक्वल टू 1 को y के साथ मल्टीप्लाई किया, y बेटा सेंटर में माइनस का साइन, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया। अभी ये इक्वेशन क्या बनेगी, वेरिएबल एक तरफ रखेंगे, x तो है इस तरफ, y उधर पॉजिटिव बेटा, इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, इज इक्वल टू -1 इधर ऑलरेडी है, उधर जाके हम क्या कर देंगे इसको +1। तो x सॉरी यहाँ पे +1 है ना बेटा, उधर जाके क्या हो जाएगा -1। तो हमारी कंडीशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस y इज इक्वल टू -2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई बेटा। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देंगे। ठीक है बेटा? नाउ अभी हम सेकंड केस में देखते हैं क्या बोला। कहते हैं इट बिकम्स 1/2। हमारी जो फ्रैक्शन है वो 1/2 के इक्वल हो जाएगी अगर हम सिर्फ उसके डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे। न्यूमरेटर के बारे में इस केस में कुछ भी नहीं बोला, तो हम न्यूमरेटर को एज इट इज रखेंगे। हमारा न्यूमरेटर क्या है बेटा, x। फ्रैक्शन को ऑलवेज अपॉन में लिखते हैं, तो ऊपर हो गया न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर हमारे पास y है, उसमें बोलते हैं वो 1 के ऐड करो, इज इक्वल टू फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, 1/2 के। क्लियर है बेटा? अब इसको हम अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सिंपलीफाई करने के लिए। 2 ऊपर जाके x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 1 को y प्लस 1 के साथ हम करेंगे मल्टीप्लाई, 2x इज इक्वल टू 1 को पहले y के साथ, फिर 1 को 1 के साथ, क्योंकि बाहर वाला नंबर अंदर ब्रैकेट वाले सभी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है। 1 into y 1 into 1 1। वेरिएबल एक तरफ बेटा, कांस्टेंट एक तरफ, y उधर पॉजिटिव है बेटा, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। तो ये क्या होगी, हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। क्लियर है बेटा इतना? अभी हम इन दोनों इक्वेशन को किसी भी मेथड के साथ सिंपलीफाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा?
चाहे आप एलिमिनेशन मेथड लगा लो, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो, जो भी आपको इजी लगता है वो मेथड अप्लाई कर सकते हो। बट ये क्वेश्चन मैंने 3.3 एक्सरसाइज से उठाया है, वो एलिमिनेशन के मेथड के बिहाफ पे है, तो मैं इसको एलिमिनेशन मेथड के साथ सॉल्व करके अभी आपको दिखाऊंगी। ठीक है बेटा, अभी मैं दोनों क्वेश्चन नोट कर लूं बेटा दोबारा से। ये मेरी सेकंड वाली क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर ली। इसी के नीचे मैं फर्स्ट वाली क्वेश्चन नोट कर लूं बेटा, x माइनस वाई इक्वल टू -2। क्लियर है बेटा? अभी क्या करते होते हैं हम एलिमिनेशन मेथड में, सेकंड इक्वेशन का जो कांस्टेंट है x का जो कांस्टेंट है, मतलब इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 कंसीडर करेंगे, उसको फर्स्ट वाली इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अभी जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके x के आगे 2 है कांस्टेंट, तो उसको नेक्स्ट वाली इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एक और बात बेटा, इसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें मैंने जो सेकंड इक्वेशन बनाई थी मैंने पहले नंबर पे लिख ली, जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी मैंने उसको दूसरे नंबर पे लिख ली। अब जैसे मर्जी कर सकते हो, पहली इक्वेशन को पहले नंबर पे, दूसरी इक्वेशन को दूसरे नंबर पे भी रख सकते हो, मैंने तो वैसे ही ऐसे लिख ली। क्लियर बेटा? इसको सिंपलीफाई करते हैं, मैं यहाँ पे सिंपलीफाई कर लूं बेटा। 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 into 2x 2x माइनस 1 into y y is equal to 1 into 1 1। अभी 2 into x बेटा 2x माइनस 2 into y 2y 2 into 2 माइनस 4। नेक्स्ट एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं हम, चेंज द साइन। तो सेकंड इक्वेशन है जो उसके साइन चेंज करेंगे, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगी, इसके आगे नेगेटिव का साइन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये भी नेगेटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है बेटा? अभी दोनों इक्वेशन को सिंपलीफाई करते हैं, यहाँ पे 2x पॉजिटिव है, यहाँ पे 2x नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो गए, यहाँ पे y नेगेटिव है, यहाँ पे 2y पॉजिटिव है, प्लस माइनस माइनस 2y में से 1y ये y, 2y बड़ी टर्म उसके आगे प्लस का साइन है तो यहाँ पे पॉजिटिव y आएगा। ठीक है बेटा? इज इक्वल टू यहाँ पे 1 बेटा पॉजिटिव है, यहाँ पे 4 भी पॉजिटिव है, तो 1 प्लस 4 5 हो गया, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5 आ गई। ठीक है बेटा? अभी हमने क्या निकाला, दूसरा वेरिएबल क्या था हमारे पास, x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए मैं बोलती हूँ हमेशा कि जो y की वैल्यू बेटा दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ पुट वैल्यू y इक्वेशन 1 में नोट कर लो, नीचे हमने सोल्व की थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे बेटा, x एज इट इज, y की वैल्यू 5 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 -5 इधर जाके बेटा बन जाएगा +5, x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस ये बन गया बेटा 3। ठीक है? x की वैल्यू 3 है कि y की वैल्यू 5 आ गई। हमने इस क्वेश्चन में क्या बनानी थी, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, x ओवर y। ठीक है? तो मैं यहाँ पे आंसर, फाइनल आंसर लिखती हूँ, फ्रैक्शन बनानी थी, है ना? तो फ्रैक्शन क्या थी हमारे पास, x ओवर y। क्लियर बेटा? तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 पुट कर देंगे, y की वैल्यू कितनी है 5, तो ये क्या है हमारा आंसर।